हम लोगों ने पिछली वीडियो के ज़रिए समझा था कि इस प्रकार के कैपेसिटर को नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं और ऐसे कैपेसिटर को यूज़ करते समय निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं देते, यानी कि इधर वाले लेग को इधर फिट कर सकते हैं और इधर वाले लेग को इधर फिट कर सकते हैं। और ऐसे कैपेसिटर का यूज़ मुख्य रूप से सिग्नल को पास करने के लिए करते हैं और इनके ऊपर जो वैल्यू होता है वह जो है कोड वर्ड में लिखा होता है। और पिछली वीडियो के जरिए हम लोगों ने समझा था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इनका सांकेतिक चिन्ह यानी कि सिंबल इस प्रकार का होता है। ऐसे कैपेसिटर के वैल्यू को हम लोग पिको फैराड में यानी कि पीएफ में पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ा जाता है और नोट में हम लोगों ने समझा था कि 1000 जब पीएफ होता है, जब कैपेसिटर का वैल्यू 1000 जब पीएफ होता है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 किलो पीएफ पढ़ते हैं, यानी कि 1 केपीएफ पढ़ते हैं या 1 एनपीएफ पढ़ते हैं, यानी कि नैनो पिको फैराड पढ़ते हैं। और अगर 1000 केपीएफ होता है यानी कि 1000 किलो पीएफ होता है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 एमएफडी यानी कि माइक्रो फैराड पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि अगर कैपेसिटर के ऊपर उसका वैल्यू कोड वर्ड में लिखा हो तो उसको हम लोग वास्तविक रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि पीएफ या केपीएफ या एमएफडी में उसको कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि अगर कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू कोड वर्ड में लिखा हो तो उसके वैल्यू को पीएफ या केपीएफ या एमएफडी में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि पहला अंक 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो कैपेसिटर के पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं और तीसरा अंक जितना होता है उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर उसी अनुपात में 1 0 बैठा देंगे। और कैपेसिटर के वैल्यू को कहाँ पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से उस कैपेसिटर का वैल्यू होगा, अगर 101 लिखा होगा कोड वर्ड में तो उस कैपेसिटर का वैल्यू होगा 100 पीएफ है। और ध्यान रखेंगे कि अगर कैपेसिटर का वैल्यू पीएफ में 1 अंक में प्राप्त हो या 2 अंक में प्राप्त हो या 3 अंक में प्राप्त हो तो उस कैपेसिटर के वैल्यू को केवल पीएफ में ही पढ़ेंगे, यानी कि 100 पीएफ पढ़ेंगे। और ऐसे कैपेसिटर के वैल्यू को केपीएफ में या एमएफडी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी कम है तो इसके वैल्यू को हम लोग केपीएफ या एमएफडी में नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि जो है किसी वज़न को हम लोग ग्राम में पढ़ते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसको किलोग्राम में पढ़ते हैं या क्विंटल में पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को हम लोग 100 ग्राम ही पढ़ेंगे, ना कि जो है उसको हम लोग अब जो है किलोग्राम में उसको ज्ञात करके निकाल करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर 100 है तो इसको 100 पीएफ पढ़ेंगे, इसको केपीएफ और एमएफडी में नहीं पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि अगर कैपेसिटर के ऊपर कोड वर्ड में 102 लिखा, वैल्यू के रूप में 102 लिखा हो तो उस स्थिति में पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जो पहला अंक होगा, पहला अंक 1 है तो पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं, पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि जितना होगा उतना लिख देंगे। और तीसरा अंक का जितना वैल्यू होगा उतना 0 बैठाएंगे। तो यहाँ दिख रहे हैं कि 2 है तो 2 की स्थिति में यहाँ पर 2 0 बैठा देंगे, इसके यहाँ पर 2 0 बैठा देंगे और वैल्यू किस में पढ़ेंगे तो पीएफ में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 1000 पीएफ है। यहाँ देखेंगे कि इसका वैल्यू 3 अंक में प्राप्त है तो 3 अंक में प्राप्त हो तो उसके वैल्यू को केवल पीएफ में ही पढ़ेंगे, यानी कि 100 पीएफ पढ़ दिए, केपीएफ में नहीं पढ़ेंगे, एमएफडी में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर का वैल्यू 3 अंक से ज़्यादा में प्राप्त हो तो यहाँ देखेंगे कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक है, इसका वैल्यू जो है 3 अंक से अधिक है। तो अगर वैल्यू अगर 3 अंक से अधिक हो तो उस स्थिति में उस कैपेसिटर के वैल्यू को हम लोग केपीएफ में भी पढ़ सकते हैं और एमएफडी में पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे तो इसके लिए देखिए, पहले अंक को पहले पीएफ में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पीएफ में 1, इसके बाद 1 के बाद कितना 0 है तो 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 लिख दिए। और वैल्यू किस में पढ़ते हैं तो पीएफ में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू जो है 1000 पीएफ है। लेकिन याद रखना है कि अगर किसी कैपेसिटर का वैल्यू 3 अंक से अधिक में प्राप्त हो तो नियम यह है कि अगर वैल्यू 3 अंक से अधिक हो तो उसको केपीएफ में अगर उसके वैल्यू को पढ़ना चाहते हैं तो दाहिने तरफ से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक गिन कर पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट के बाद जो 0 होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से बराबर में हो जाएगा 1 और केवल 1 बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर 1 केपीएफ पढ़ेंगे। इस प्रकार से 1 केपीएफ पढ़ देंगे। अगर इस कैपेसिटर के वैल्यू को एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू जो है पीएफ में इतना प्राप्त हुआ है, यानी कि 1000 पीएफ प्राप्त हुआ है, 1000 पीएफ प्राप्त हुआ है
और इसके वैल्यू को एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि दाहिने तरफ से 6 अंक गिनेंगे। यहाँ से पहला अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 ही अंक है तो 2 जीरो और बैठाएंगे और 2 जीरो और बैठाने के बाद में एक दशमलव बैठा देंगे और दशमलव से के बाद अंक के बाद जो भी जीरो होगा उसका वैल्यू नहीं होता तो यहाँ हो जाएगा 0.001 और मान को पढ़ेंगे MFD में। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 0.001। जो भी उसका वैल्यू होगा उसके दाहिने तरफ से 6 अंक गिनेंगे। अगर एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं तो 6 अंक गिनेंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 ही अंक था। अपने पास से 2 जीरो बैठा करके दशमलव बैठाएंगे और दशमलव के बाद जो जीरो अपने पास से दिए उसको नहीं हटाएंगे और बाकी जो अंक के बाद जो जीरो होगा उसका वैल्यू नहीं होगा और यहाँ हो जाएगा 0.001 MFD। अगर कोई कैपेसिटर के ऊपर 103 लिखा हो तो उस स्थिति में पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहला अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे और तीसरा अंक का जितना अंक होगा उतना जीरो लिखेंगे। तो जितना वैल्यू होगा उतना जीरो लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 3 है तो 3 है तो यहाँ पर 3 जीरो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना जीरो, तो 3 जीरो और मान को पढ़ेंगे किसमें, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि 1000 ग्राम होता है तो उसको 1 किलोग्राम पढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ग्राम में अगर 10,000 ग्राम होगा तो उसको 10,000 ग्राम नहीं बोल करके उसको किलोग्राम में पढ़ेंगे। तो 10,000 ग्राम का मतलब है 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम होता है तो 10,000 ग्राम का मतलब है 10 किलो। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि पहला अंक और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों बैठा दिए और तीसरा अंक का जितना वैल्यू होता है उतना जीरो बैठा देंगे और मान को पढ़ेंगे पीएफ में। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा 10,000 पीएफ है। लेकिन अगर इसके मान को केपीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में पहले मान को पीएफ में लिखेंगे। पहले मान को किस में लिखेंगे, पीएफ में लिखेंगे। तो पीएफ में लिख देंगे मान को, इतना आपका पीएफ हो गया, 10,000 पीएफ हो गया। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू आया था कितना, तो 10,000 पीएफ। क्यों, कैसे आया, तब पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखे, दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखे। 3 है तो यहाँ पर 3 जीरो लिख दिए और मान को पढ़ दिए पीएफ में। इसके बाद क्या है कि अगर किसी कैपेसिटर के वैल्यू को केपीएफ में पढ़ना चाहते हैं या एनपीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में दाहिने तरफ से 3 अंक गिन कर पॉइंट बैठाएंगे यानी कि दशमलव बैठाएंगे और दशमलव के बाद दाहिने तरफ अगर जो भी जीरो होगा तो उसका वैल्यू नहीं होता है यानी कि वे सभी कट जाएंगे। तो जब कट जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा 10 और वैल्यू को किस में पढ़ेंगे, तो केपीएफ में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 10 केपीएफ है। और अगर इस कैपेसिटर के वैल्यू को एमएफडी में पढ़ना चाहते हैं तो पहले कैपेसिटर के वैल्यू को हम लोग पीएफ में पहले लिखेंगे, उसके बाद एमएफडी में उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला अंक 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, दूसरा अंक 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिए और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 जीरो लिख दिए और मान को किस में पढ़ेंगे, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 10,000 पीएफ है। चूँकि इसका मान बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे और एमएफडी में पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो केपीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो दाहिने तरफ से 3 अंक गिन के दशमलव बैठाएंगे और अगर केपीएफ में नहीं पढ़ करके एमएफडी में पढ़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में दाहिने तरफ से 6 अंक गिनेंगे। तो देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 ही अंक है तो 5 अंक है, जबकि 6 अंक गिन के दशमलव बैठाना है तो अपने तरफ से 1 जीरो और दे देंगे और पूरा करेंगे 6 अंक। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ही अंक था, 1 जीरो अपने पास दिए, 6 अंक करके दशमलव बैठा दिए और दशमलव के बाद जो भी जीरो होगा जो दिए हैं उसको छोड़ करके जो भी जीरो होंगे उसका वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 0.01 और मान को पढ़ेंगे MFD में। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 0.01 MFD। तो 103 अगर कैपेसिटर नहीं मिलता है तो उसके जगह पर 10,000 पीएफ ले सकते हैं और 10,000 पीएफ नहीं मिले तो 10 केपीएफ ले सकते हैं और 10 केपीएफ नहीं मिले तो 0.01 MFD का कैपेसिटर यूज में ला सकते हैं। इसी प्रकार से आगे समझेंगे। यहाँ समझेंगे कि इस कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है 104 यानी कि 104 है। तो अगर कैपेसिटर के ऊपर 104 लिखा हो तो उस स्थिति में 104 लिखा तो उस स्थिति में पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहला अंक जो भी होता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला अंक 1 है तो उसको ज्यों का त्यों लिखे, दूसरा अंक 0 है तो ज्यों का त्यों 0 लिख देंगे और तीसरा अंक का जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखते हैं। तो तीसरा अंक यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 जीरो लिखेंगे, 1, 2, यहाँ पर 3 और ये 4 लिखेंगे और इसके मान को किसमें पढ़ेंगे, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू इतना पीएफ हो गया।
चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1,00,000 पीएफ है, तो जब 1,00,000 पीएफ होगा तो उस स्थिति में इसके वैल्यू को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ करके इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि या तो वैल्यू को केपीएफ में पढ़ेंगे या एमएफडी में पढ़ेंगे। तो कैसे इसके वैल्यू को केपीएफ में निकालेंगे और एमएफडी में निकालेंगे, तो पहले पीएफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले पीएफ में वैल्यू को लिखेंगे, पहला अंक 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, दूसरा अंक 0 है तो 0 लिख दिए, तीसरा अंक 4 है तो यहाँ पर 4 0 लिखेंगे। और इस प्रकार से इसके वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 1,00,000 पीएफ हो गया इस कैपेसिटर का वैल्यू। अब इसको केपीएफ में कैसे पढ़ेंगे, तो दाहिने तरफ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक गिनकर दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव से दाहिने तरफ जो भी 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसकल टू हो जाएगा 100, क्या बच गया, तो 100, और इसके मान को पढ़ेंगे केपीएफ में पढ़ेंगे या एनपीएफ में पढ़ेंगे। और अगर इस कैपेसिटर के वैल्यू को एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले इसके वैल्यू को पीएफ में लिखेंगे। तो पीएफ में कैसे ज्ञात करते हैं, तभी थोड़ा देर पहले समझेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, 4 है तो 4 0 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 0 लिखे और मान के इसके यानी कि वैल्यू को पीएफ में पढ़ दिए। क्योंकि इसका पीएफ में इसका वैल्यू काफ़ी लंबा है, तो उस स्थिति में इसके मान को शॉर्टकट में एमएफडी में कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसके बारे में अब समझेंगे। तो देखिए अगर इसके वैल्यू को एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो दाहिने तरफ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक गिनकर दशमलव उठाएंगे। अब दशमलव के बाद जो भी 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 और इसके वैल्यू को पढ़ेंगे एमएफडी में। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू 104 कैपेसिटर का वैल्यू पीएफ में यहाँ पर 1,00,000 पीएफ होगा और केपीएफ में 100 केपीएफ होगा और एमएफडी में 0.1 एमएफडी होगा। तो इस प्रकार से आप जो है कैपेसिटर के वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे अगला देखेंगे यहाँ पर कि कैपेसिटर पर अगर 6 लिखा होगा, तो अगर कैपेसिटर का वैल्यू पर मात्र 6 के रूप में लिखा होगा तो केवल मात्र इसको 6 पीएफ ही पढ़ेंगे। क्योंकि इसका वैल्यू 3 अंक तक, अगर किसी कैपेसिटर का वैल्यू 3 अंक तक रहेगा तो उसके वैल्यू को हम लोग केपीएफ या एमएफडी में ज्ञात नहीं करते हैं। तो चूँकि इसका वैल्यू 6 है तो केवल 6 पीएफ पढ़ देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि 68 लिखा हुआ है, तो अगर किसी कैपेसिटर के ऊपर 68 लिखा हो तो उसके वैल्यू को 68 पीएफ के रूप में पढ़ देंगे। यहाँ समझेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर के ऊपर 394 लिखा होगा, तो अगर 394 लिखा हो तो उस स्थिति में पहले कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में प्राप्त करेंगे, उसके बाद केपीएफ और एमएफडी में कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अगर 394 लिखा हो कैपेसिटर के ऊपर, अगर वैल्यू कोड वर्ड में 394 लिखा हो तो पहले लिखेंगे, पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं हम लोग जानते हैं, दूसरे अंक को भी ज्यों का त्यों लिखते हैं, और तीसरा अंक जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 0 लिख देंगे और इसके वैल्यू किस में पढ़ेंगे, तो पीएफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर का वैल्यू हो गया। तो इसका वैल्यू देख रहे हैं कि पीएफ में बहुत ज़्यादा है, तो इसके वैल्यू को अगर केपीएफ में ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला अंक 3 है तो 3 लिख दिए, दूसरा अंक 9 है यानी कि 9 है तो 9 लिख दिए, और तीसरा अंक 4 है तो यहाँ पर 4 0 लिख देंगे। और 4 0 लिखने के बाद कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में कैसे पढ़ते हैं कि पहले अंक दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, तीसरे अंक का जितना वैल्यू होगा उतना 0 लिख देंगे और मान को पीएफ में पढ़ेंगे, वैल्यू को पीएफ में पढ़ेंगे। चूँकि इसका वैल्यू 3 अंक से ज़्यादा है, अगर वैल्यू 3 अंक से ज़्यादा होगा तो केपीएफ और एमएफडी का नियम यूज़ में लाएंगे। तो केपीएफ का नियम क्या है कि दाहिने तरफ से 1 2 3 राइट साइड से 3 अंक गिनेंगे और गिनने के बाद में दशमलव बैठाएंगे, दशमलव से इधर 0 जो भी होगा उसका जो है वैल्यू नहीं होगा, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 390 और इसके वैल्यू को पढ़ेंगे केपीएफ में। इस प्रकार से इस कैपेसिटर के वैल्यू को 390 केपीएफ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे कि अगर कैपेसिटर के वैल्यू को 394 के वैल्यू को अगर एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं, एमएफडी में पढ़ना चाहते हैं, तो उस स्थिति में पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं, दूसरे अंक को यहाँ पर 9 है यानी कि 9 है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और तीसरा अंक जितना होगा उतना 0 लिखेंगे। तो 4 है तो यहाँ पर 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 लिखेंगे और इस कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ेंगे।
चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर का वैल्यू पीएफ में बहुत ही ज़्यादा है, 3,90,000 पीएफ है। तो इसके वैल्यू को अगर एमएफडी में पढ़ना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में दाहिने तरफ से 6 अंक गिनेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक गिनेंगे। और 6 गिनने के बाद में पॉइंट बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव के दाहिने तरफ जो भी जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है बराबर में हो जाएगा 0.39 MFD। इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 0.39 MFD। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू को ज्ञात किए। अगला देखेंगे, यहाँ पर 364 लिखा हुआ है, यानी कि 364 लिखा हुआ है। तो पहला अंक 3 है तो ज्यों का त्यों 3 लिखेंगे, दूसरा अंक 6 है तो ज्यों का त्यों 6 लिखेंगे, और तीसरा अंक 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं लिख करके 4 जीरो लिख देंगे, और 4 जीरो लिख करके इस कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ेंगे। तो इसके वैल्यू को अगर केपीएफ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इसके वैल्यू को पीएफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर पीएफ में लिखेंगे 3 तो 3 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दिए, 4 है तो 4 जीरो लिख दिए, और लिखने के बाद मान को पढ़ेंगे पीएफ में। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 3,60,000 पीएफ है। अगर इसका वैल्यू पीएफ में 3 अंक से ज़्यादा होगा तो नियम यह है कि दाहिने तरफ से 1, 2, 3 अंक गिनकर दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव के दाहिने तरफ जो भी जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होगा तो बराबर हो जाएगा 360। और मान को किस में पढ़ेंगे तो केपीएफ में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 360 केपीएफ है। और अगर इस कैपेसिटर के वैल्यू को एमएफडी में ज्ञात करना चाहते हैं तो उस स्थिति में पहला अंक 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, दूसरा अंक 6 है, 6 है तो यहाँ पर 6 लिखें, और तीसरा अंक जो है यहाँ पर दिख रहे हैं कि 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं लिख करके 4 जीरो लिख देंगे, और 4 जीरो लिखने के बाद में इस कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ेंगे। दाहिने तरफ से 6 अंक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक गिन के दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव के दाहिने तरफ जो भी जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होता है तो बराबर में हो जाएगा 0.36 MFD। इस प्रकार से इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 0.36 MFD। इस प्रकार से इस कैपेसिटर के वैल्यू को पीएफ में पढ़ेंगे तो 3,60,000 पीएफ पढ़ेंगे, केपीएफ में पढ़ेंगे तो 360 केपीएफ पढ़ेंगे, और एमएफडी में पढ़ेंगे तो 0.36 MFD पढ़ेंगे।